हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET का फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का द कोल्ड वॉर ईरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम के लिए। ये टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आएगा और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MCQ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काम आएगा। चलो फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। तो इसमें पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू दी ब्लॉक्स। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद दुनिया कौन से पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी? तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, सबको पता है। तो इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, अगर आपको राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट जरूर करें। USA एंड UK, USSR एंड चाइना, जापान एंड कोरिया, USA एंड USSR। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन हमारा, USA एंड USSR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1939 टू 1945। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कब हुआ था, कैसे ख़त्म हुआ था? तो ये ख़त्म हुआ था 1945 में। और कैसे ख़त्म हुआ था? जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे परमाणु अटैक करे तब खत्म हो गया था। और वो 2 शहर कौन से थे? हिरोशिमा एंड नागासाकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था? ये चला था 1945 टू 1991। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस इमेज में आपको कुछ दिख रहा होगा, ये है अमेरिका, ये है सोवियत यूनियन। और ये कौन है? जॉन एफ कैनेडी। ये क्यूबन क्राइसिस के टाइम के थे। और ये हैं नितिका खुर्शेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसमें एक लीडर और आपको मिलेगा क्यूबन क्राइसिस में, फिदेल कास्त्रो, जो क्यूबा के लीडर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वॉज। तो ये जो इवेंट था किस लिए जाना जाता है और किसके लिए? इसमें ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, अगर आपको पता है तो मैं राइट आंसर कमेंट करें। बिल्कुल ठीक आंसर होगा आपका, आपने पढ़ा ही होगा 12th में। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, वियतनामीज इंटरवेंशन कंबोडिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन। बर्लिन वॉल के लिए जाना जाता है ये दिन। बर्लिन वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा 1961 में बना था। और कब गिराया गया था? 9 नवंबर 1989। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 28 ईयर तक ये खड़ी रही थी ये वॉल पूरी तरह से। और 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक तरफ था वेस्टर्न यूरोप, एक तरफ था ईस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप किसकी साइड था? अमेरिका की साइड था। और ईस्टर्न यूरोप किसकी साइड था? ये था सोवियत यूनियन की साइड था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, आपको नाटो के बारे में पता होना चाहिए, वॉर्सो पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये कितनी लंबी वॉल थी? ये बर्लिन वॉल थी 155। वैसे आपको 150 मिलता है, 150 मिलता है, बट हाँ अगर प्रॉपर देखा जाए तो 155 थी। और ये बहुत लंबी वॉल थी, कोई छोटी मोटी वॉल नहीं थी ये, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो व्हेन यूएसएसआर प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। तो यूएसएसआर ने मिसाइल कब क्यूबा में तैनात कर दिए गए थे, प्लेस्ड कब कर दिए गए थे? राइट आंसर हमें कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, 61, 62, 63। तो राइट आंसर है 62। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अगर पूरी डेट की बात करें तो ये था 16 अक्टूबर 1962। आपको पता होगा, आप लिंक कर सकते हो यहाँ से। कहाँ से लिंक कर सकते हो? इंडो चाइना वॉर 1962 में वॉर हुई थी, ये चीज़ याद रखना। आपको इमेज दिख रहा होगा, ये हैं जॉन एफ कैनेडी, अमेरिकन लीडर, अमेरिका के राष्ट्रपति। ये हैं फिदेल कास्त्रो, ये क्यूबा के लीडर हैं। ये हैं नितिका खुर्शेव, ये कहाँ हैं? यूएसएसआर के लीडर। और ये लीडर्स आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्यूबन क्राइसिस के टाइम पे लीडर कौन कौन और कौन से देश के लीडर थे, उनका नाम पूछ सकते हैं कि क्यूबा के लीडर कौन थे, यूएसएसआर के लीडर कौन थे, अमेरिका के लीडर कौन थे। राइट आंसर कमेंट करें, बहुत ज़्यादा आप लिख सकते हो क्यूबन क्राइसिस पे। तो ये क्यूबन क्राइसिस था। तो ये है कौन? जॉन एफ कैनेडी, अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये है फिदेल कास्त्रो और ये है नितिका खुर्शीद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपको लीडर्स दिख गए। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म सेंटो। सेंटो की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सेंट्रल टास्क ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, टैली ऑर्गेनाइजेशन, टीम ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल भी नहीं, इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका ने बनाया था।
तो ये इसका हो गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा कि न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करे थे, तो 62 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। तो ये आपको आंसर पता लग गए। और हाँ, आप कमेंट करते रहना, आप लिखते रहना इनके बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि दी वेस्टर्न अलायंस वॉज हेडेड बाय, तो जो वेस्टर्न अलायंस है उसको हेड कौन था, उसका लीडर कौन था? दी यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, सोवियत यूनियन, बॉल्कन कंट्रीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे वेस्टर्न पूछा गया, अगर ईस्टर्न हो जाता तो ये हो जाता यूएसएसआर या सोवियत यूनियन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न अलायंस आपको पता होगा नाटो भी बना था या नेटो बना था, आप जो प्रोनाउंस कर लो, नाटो या नेटो, प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया था? 1949 में आया था नाटो। और वॉर्सो पैक्ट भी बना था, नीचे क्वेश्चन है हमारा वॉर्सो पैक्ट पे, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, बट पहले नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो बना था, ये अमेरिका ने बनाया था, और उसके जो मेंबर कंट्री थे उन्होंने बनाया था, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड वगैरह एंड अदर कंट्री, ठीक है, उन्होंने बनाया था। तो नाटो बनाया था, क्यों बनाया था? क्योंकि वॉर्सो पैक्ट को टारगेट, आई एम सॉरी, सोवियत यूनियन को टारगेट करना था। वॉर्सो पैक्ट बाद में आया था, वॉर्सो पैक्ट आया था 1955 में, और इसका लीडर कौन था? ये था सोवियत यूनियन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए ऑप्शन, और इसका हो गया डी ऑप्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन, इसकी एक रशियन रिवोल्यूशन हुई थी 1917 में, और फिर जाके सोवियत यूनियन बना था, और इसके अन्य 15 कंट्री थे जिनको बना के बना था सोवियत यूनियन, बट ये कोलैप्स कर गया 1991 में। फिर रशिया बचा जो उसका सक्सेसर कहलाया रशिया। ओके, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दी आइसलैंड कंट्री दैट रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोवियत यूनियन वाज, तो वो कौन सा कंट्री था जो सोवियत यूनियन से फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक एड लिया करता था? एड मतलब होता है मदद होना, तो कौन सा कंट्री था जो मदद लेता था किससे? सोवियत यूनियन से। जापान, क्यूबा, श्रीलंका, नॉर्वे। तो ये था क्यूबा। क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, और इनको एक डर था बहुत ज़्यादा कि अमेरिका हम पे इन्वेड करेगा और हमारी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। बट ऐसा करने की कोशिश करी थी, जॉन एफ कैनेडी ने काफ़ी सारे अटैक भी करे गए थे इस पे, और फिदेल कास्ट्रो को मारने की कोशिश भी करी गई थी कई बार। जहर हो गया, वो शिकार पिया करते थे, उनके शिकार से भी मारने की कोशिश करी गई थी, बट ऐसा हुआ नहीं, अमेरिका फेल हो गया। और कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन ने क्या करा, यहाँ पे मिसाइलें तैनात कर दी, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आमने सामने आ गई थी सेना, और ये डेट थी 1962, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्यूबा। राइट आंसर है क्यूबा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर पेज नो एज, तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब आपस में ये लड़े या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो किस नाम से उसको हम जानते हैं? तो राइट आंसर सबको पता है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोल्ड वॉर, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। आपको नीचे दिख रहा होगा पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये भारत की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बी ऑप्शन, ध्यान रखना, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कोरिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ, तो कोरिया किसकी कॉलोनी थी? यूएसए, जापान, ब्रिटेन, पोलैंड। तो जापान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए, जापान किसका अलाई था? ये था नाटो का या अमेरिका का। और इसके 2 सिटीज़ पे परमाणु अटैक करा गया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कब करा गया था? 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, तो इन विच कंट्री आर द सिटीज ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी लोकेटेड, तो कहाँ पे लोकेटेड है? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, जापान, जापान में लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना अपने ग्रुप्स में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग EGL।